हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये कबीर वाणी पीयूष का जो चौथा भाग है और इसमें हम बात करने वाले हैं 16 से 20 तक के दो होगी। ठीक है। कबीरदास जी लेखक हैं, इसके संपादक हैं जयदेव सिंह और वसुदेव सिंह। ठीक है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोहा देखते हैं हमारा। कैसो कही कही कूकिए न सोइए असराग, राति दिवस के कूकड़ों कभू लगे पुकार। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत अवतरण कबीर वाणी पीयूष संपादक जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह के सुमिगण को अंग से अवतरित है और इसके कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। ठीक है। प्रसंग देखिए, इसमें निरंतर ईश्वर के नाम स्मरण का उपदेश दिया गया है, यानी कि निरंतर रूप से, यानी कि बार बार क्या है, ईश्वर के नाम स्मरण के लिए कहा गया है। ठीक। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम आवर्तवाणी में केशव कह कहकर निरंतर पुकारते रहो, बेसुध होकर या निरर्थक रहकर मत सो। यानी कि मनुष्य से वो कह रहे हैं कि अपनी वाणी में केशव कहकर, यानी किसी भी तरह से ईश्वर के नाम का जो है वो स्मरण करते रहो, ईश्वर को पुकारते रहो, बेसुध होकर या बिना किसी अर्थ के सोए मत रहो। अंतः वाणी में रात दिन अर्थात भगवान को पुकारते रहने से कभी तो वे सुनेंगे ही। अंतर्वाणी मतलब अपने मन मन में अगर तुम केवल रात दिन ईश्वर को पुकारते रहोगे तो कभी तो ऐसा समय आएगा जब ईश्वर तुम्हारी बात सुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए विशेषताएं। अंतःवाणी में नाम स्मरण करने के लिए कूकीय शब्द का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाषा सदुक्ति है, रसभक्ति है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति लक्षणा है और जो अलंकार है वो पुनरुक्ति प्रकाश है और साथ ही अनुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनी रस ना नहीं राम, तेनग इस संसार में उपाजी शय बेकाम। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग देखिए, इसमें कबीर ने भगवान की भक्ति तथा प्रेम ना रखने वाले का जीवन निरर्थक बताया है, यानी कि जो भगवान का ईश्वर से प्रेम नहीं करता, उनकी भक्ति नहीं करता, उसका जीवन क्या है, निरर्थक है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति ना तो प्रेम है, यानी जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ना प्रेम का आस्वाद है, यानी ना ही प्रेम की कोई भावना है, तथा जिसकी जीवा पर राम नाम भी नहीं है, यानी जो अपने मुख से राम का नाम भी नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर निरर्थक ही नष्ट हो जाता है। यानी कि वो जन्म लेता है और बिना किसी अर्थ के जन्म लेता है और बिना किसी अर्थ के मर जाता है, क्योंकि वो कुछ कार्य तो करता नहीं। अर्थात ऐसे लोगों का जन्म लेना व्यर्थ ही होता है। विशेषता देखिए इसकी, भक्ति, प्रेम और राम नाम का स्मरण, इन तीनों से ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन सफल हो सकता है, ऐसा कहा गया है इस साखी में। भाषा सदुक्ति, रसभक्ति, छंदोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार हैं यहाँ पे, अनुप्रास और काव्यलिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कबीर प्रेम न चाणिया, चाशी न लिया साव, सुने घर का पहुड़ा, ज्यो आया त्यो चाव। संदर्भ वही रहेगा। ठीक है। संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रसंग देखिए, इसमें ईश्वर स्मरण को ही जीवन की सार्थकता बताया गया है, यानी कि ईश्वर का नाम लेना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, मतलब हमारे जीवन का कोई अर्थ निकलता है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम का अनुभव कर लिया है, यानी कि जिसने ईश्वर से प्यार कर लिया, उसका स्वाद भी नहीं लिया, और ईश्वर से क्या है, ईश्वर प्रेम का ईश्वर से जिसने प्रेम ही नहीं किया या फिर उसका स्वाद ही नहीं लिया, ईश्वर से जुड़ा ही नहीं है, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सूने घर के मेहमान के आने जाने के समान निरर्थक है। यानी कि ऐसा घर जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे मेहमान अगर आ जाता है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है। तो निरर्थक है। उसी तरह से क्या है, अगर आपने ईश्वर से प्रेम नहीं किया, ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर से नहीं जुड़े, तो आपका भी जीवन इस संसार में इसी तरह है। सूने घर में मेहमान जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसके स्वागत सत्कार के लिए कोई होता ही नहीं है।
उस मेहमान का कोई सम्मान सत्कार नहीं होता है, उसका आना जाना व्यर्थ ही कहता है। वही स्थिति जीवन में ईश्वर प्रेम न रखने वाले व्यक्ति की होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता, बस वो संसार में आता है और चला जाता है। ठीक है। विशेषता देखिए यहाँ पर, इस संसार में व्यक्ति का जन्म धारण करना तभी सफल माना जाता है जबकि ईश्वर का स्मरण तथा उसकी प्रेम अनुभूति हो जाए। देखिए इतने टाइम से मैं आपको यही समझा रही हूँ, हमने जितने भी दोहे पढ़े उस सब में यहाँ जो जितने दोहों में बात हुई है, कबीरदास जी ने सिर्फ ईश्वर के नाम स्मरण की ही यहाँ पे बात की है। सुमिरन के अंग में हमें पूरी तरीके से ईश्वर के नाम स्मरण की ही बात हमें बार बार पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, पहली बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट, कोटि कगम फिर पलक में, आया हरि की बोट। संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रसंग देखिए, इसमें भगवान की शरण में आने से समस्त कर्म बंधनों का क्षय का वर्णन किया गया है। यानी कि जो जैसे हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जितने भी हम जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, जितने जंजाल में फंसे हुए हैं मोह माया के, उस सब से क्या है, उस सब से जो भी हानि होती है उस सब का यहाँ पे वर्णन हमारा किया गया है। तो किस तरह से उस हानि को ईश्वर पूरा कर देते हैं। ठीक है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्मों में अनेक पाप कर्म करके जो विष की गठरी बांधी, अर्थात अनेक पाप कर्म संचित किए, वे एक ही क्षण में भगवान की शरण में आने पर नष्ट हो जाते हैं। किस तरह से भगवान हमारे जो पाप हैं, हमारी जो गलतियां हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। अर्थात भगवान की शरण में आ जाने से समस्त पाप कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा जीव को कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विशेषता देखिए, धार्मिक आस्था से भक्त भगवान की शरण में आकर अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। इस समर्पण में कर्तापन और अहमता का भाव तिरोपित होता है। इसी भाव से कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। कबीर का यहाँ यही अभिप्राय व्यक्त हुआ है। यानी यहाँ पर कबीर ने क्या कहा है कि जो भगवान की शरण में आता है और सब कुछ उन्हें अपना समर्पित कर देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ईश्वर क्या है, उसके जितने भी कर्म होते हैं, जितनी भी अज्ञानताएं होती हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। ठीक है। बाकी सब वही रहेगा। अलंकार देखिए, अनुप्रास और रूपक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये, कोटि कर्म पेले पलक में, जे रंचक आवे नाओ, अनेक जुग में पुनि करे, नहीं राम विन ठाओ। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में देखिए, इसमें भगवान के नाम स्मरण का महत्व बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, व्याख्या देखिए, अगर व्यक्ति भगवान का थोड़ा भी नाम स्मरण कर ले, यानी अगर वो थोड़ा भी भगवान का नाम को जो जप ले, तो वह पूर्व में किए गए यानी पहले किए गए करोड़ों कर्मों का क्षण भर में नाश कर देता है। यानी कि ईश्वर का सिर्फ एक बार नाम लेने से क्या है, हमारे जितने भी पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अर्थात मात्र नाम मात्र का स्मरण करने से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। यानी हमने जितने भी कर्म करे हैं, जितने भी बुरे काम किए हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम स्मरण बिना अनेक युगों में किए गए पुण्य कर्म भी जीव के लिए प्रतिफल नहीं होते हैं। यानी कि आपने अगर कोई पुण्य काम किया भी है, अच्छा काम किया भी है, लेकिन आपने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, तो वो भी आपके लिए फलदायक नहीं होंगे, वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। विशेषता देखिए, भगवान के नाम स्मरण को अनेक युगों में किए गए जप, व्रत, तीर्थ यात्रा और आदि पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ बताया गया है। कर्म बंधन का नाश कर्मों से नहीं, ज्ञान और भक्ति से होता है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आपने भले ही कुछ भी किया हो, तीर्थ किए, जप किए, व्रत किए, कुछ भी किया, लेकिन अगर आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया तो आपके लिए जीवन व्यर्थ है, आपके जो कर्म हैं वो भी बेकार हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, भाषा, रस, छंद, शब्द शक्ति सब वही रहेगा। अलंकार है, अनुप्रास और विनियोक्ति। ठीक है। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ही पीयू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।